लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट के पहले दिन भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपने प्लान बी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को ऐसा चकमा दिया कि महज 4 गेंदों में मैच का रुख ही बदल गया। इंग्लैंड के दोनों ओपनर जैक क्रॉली और बेन डकेट, जो जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप की तेज गेंदबाजी को संभाल रहे थे, नीतीश कुमार रेड्डी के सामने बेबस नजर आए। रेड्डी ने अपने पहले ही ओवर में 2 विकेट चटकाकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। गिल की कप्तानी, उनकी रणनीति और रेड्डी का कमाल इस टेस्ट के पहले दिन की सबसे बड़ी हाईलाइट रहा। लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने लगातार तीसरी बार टॉस जीता। पहले 2 टेस्ट में स्टोक्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी, लेकिन इस बार उन्होंने लॉर्ड्स की पिच को देखते हुए पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। ये पिच शुरू में तेज गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जा रही थी और शायद स्टोक्स को लगा कि उनके बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी को संभाल लेंगे, लेकिन शुभमन गिल ने टॉस हारने के बावजूद अपनी रणनीति से इंग्लैंड को बैकफुट पर ढकेल दिया। गिल ने अपनी पेस तिकड़ी यानी जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप के साथ शुरुआत की। इन तीनों ने पहले 13 ओवरों में इंग्लैंड के ओपनर्स पर जबरदस्त दबाव बनाया, लेकिन विकेट नहीं मिल पाई। इंग्लैंड के जैक क्रॉली और बेन डकेट सावधानी से खेल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो भारतीय तेज गेंदबाजों को आसानी से खेल लेंगे, लेकिन गिल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। 13 ओवर तक विकेट न मिलने के बाद गिल ने अपना प्लान बी आजमाया। उन्होंने ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को गेंद थमाई, जो इस टेस्ट में भारत के सरप्राइज पैकेज साबित हुए। रेड्डी ने अपने पहले ही ओवर में कमाल कर दिया। उनकी पहली 4 गेंदों में ही इंग्लैंड के दोनों ओपनर पवेलियन लौट चुके थे। जैक क्रॉली, जो अपनी तकनीक और धैर्य के लिए जाने जाते हैं, रेड्डी के स्विंग और मूवमेंट के सामने टिक नहीं पाए। रेड्डी ने उन्हें एक शानदार आउट स्विंगर पर आउट किया, जिसे क्रॉली ने छेड़ा और विकेटकीपर के हाथों कैच दे बैठे। अगली ही गेंद पर बेन डकेट, जो आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं, रेड्डी की इन स्विंगर का शिकार बने। डकेट को गेंद की लाइन समझने में चूक हुई और गेंद उनके पैड पर लगी। अंपायर ने एलबीडब्ल्यू की उंगली उठाई और रेड्डी ने इंग्लैंड को दोहरा झटका दे दिया। ये ओवर लॉर्ड्स टेस्ट का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि इंग्लैंड की मजबूत शुरुआत अचानक ढह गई। शुभमन गिल की कप्तानी इस टेस्ट में अब तक शानदार रही है। पहले 2 टेस्ट में भी उन्होंने अपनी रणनीतियों से इंग्लैंड को परेशान किया था, खासकर एजबेस्टन में 336 रनों की ऐतिहासिक जीत में। लेकिन लॉर्ड्स में टॉस हारने के बाद जिस तरह उन्होंने गेंदबाजी में बदलाव किए और रेड्डी जैसे ही अनुभवहीन गेंदबाज को मौका दिया, वो उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है। गिल ने देखा कि बुमराह, सिराज और आकाशदीप की रफ्तार और बाउंस के बावजूद इंग्लैंड के ओपनर सेट हो चुके थे। ऐसे में उन्होंने रेड्डी को लाकर इंग्लैंड को चौंकाया। रेड्डी की मध्यम गति और स्विंग ने पिच की मदद का पूरा फायदा उठाया और गिल का ये दांव काम कर गया। गिल ने न सिर्फ गेंदबाजी में बदलाव किया, बल्कि फील्ड प्लेसमेंट में भी सटीकता दिखाई। क्रॉली और डकेट के आउट होने के बाद इंग्लैंड का स्कोर अचानक दबाव में आ गया और भारतीय गेंदबाजों का आत्मविश्वास बढ़ गया। हालांकि नीतीश कुमार रेड्डी ने 2 विकेट लिए, लेकिन जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप की शुरुआती मेहनत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बुमराह, जो इस सीरीज में भारत के लिए सबसे बड़े हथियार रहे हैं, उन्होंने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बांधे रखा। आकाशदीप, जिन्होंने पिछले टेस्ट में भी शानदार गेंदबाजी की थी, उन्होंने इस बार भी अपनी रफ्तार और बाउंस से ओपनर्स को परेशान किया। इन दोनों ने पहले 13 ओवरों में कई बार बल्ले का किनारा लिया, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। फिर भी उनकी गेंदबाजी ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को सेटल होने से रोका, जिसका फायदा नीतीश कुमार रेड्डी को मिला। मोहम्मद सिराज ने भी 9वें ओवर में गेंदबाजी की, लेकिन उन्हें विकेट नहीं मिला। गिल ने सिराज को ज्यादा मौका देने के बजाय रेड्डी पर भरोसा जताया और ये फैसला मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। लॉर्ड्स का मैदान, जिसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, इस टेस्ट में भारत के लिए खास रहा। पहले दिन का खेल शुरू होने से पहले ही भारतीय फैंस की उम्मीदें गिल और उनकी टीम से बधी थी। टॉस हारने के बावजूद भारत ने जिस तरह गेंदबाजी की, उसने फैंस का जोश दुगना कर दिया। रेड्डी के डबल विकेट ने स्टेडियम में मौजूद भारतीय दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इंग्लैंड, जो पहले 2 टेस्ट में भारत के सामने संघर्ष करती हुई नजर आई थी, इस बार भी शुरुआत में लड़खड़ा गई। बेन स्टोक्स, जो अब बल्लेबाजी के लिए आएंगे, उनके सामने भारत की मजबूत गेंदबाजी को संभालने की बड़ी चुनौती होगी। खासकर जोफ्रा आर्चर की वापसी के बावजूद इंग्लैंड की बल्लेबाजी पहले दिन दबाव में नजर आई। नीतीश कुमार रेड्डी इस टेस्ट में भारत के लिए एक नया सितारा बनकर उभरे हैं। उनकी गेंदबाजी में जो स्विंग और कंट्रोल दिखा, उसे न सिर्फ इंग्लैंड को हैरान कर दिया, बल्कि भारतीय क्रिकेट के लिए एक नया ऑलराउंडर भी पेश किया। गिल की कप्तानी में रेड्डी जैसे युवा खिलाड़ी को मौका देना और उन पर भरोसा जताना भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए अच्छा संकेत है। गिल ने पहले भी अपनी कप्तानी में युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया है और रेड्डी का ये प्रदर्शन उनकी रणनीति का नतीजा है। अगर रेड्डी इसी तरह प्रदर्शन करते रहे तो वो जल्द ही भारतीय टीम के नियमित सदस्य बन सकते हैं। शुभमन गिल का प्लान भी
लॉर्ड्स टेस्ट में भारत के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। नीतीश कुमार रेड्डी की 4 गेंदों ने न सिर्फ इंग्लैंड के ओपनर्स को पवेलियन भेजा, बल्कि मैच का रुख भी भारत की ओर मोड़ दिया। गिल की स्मार्ट कप्तानी, बुमराह और आकाशदीप की मेहनत और रेड्डी का कमाल इस टेस्ट के पहले दिन की कहानी को यादगार बना गया। लॉर्ड्स में भारत की ये शुरुआत न सिर्फ सीरीज में उनकी स्थिति को मजबूत करती है, बल्कि गिल की कप्तानी को भी एक नया मुकाम देती है। अब देखना ये है कि क्या भारत इस शुरुआत को बड़ी जीत में बदल पाता है या इंग्लैंड वापसी करता है।